बिगड़ा बाप। रामलाल की बीवी को मरे कई साल हो गए थे। बच्चों की जिम्मेदारी और बाकी सब कामों में वक्त इतनी जल्दी बीता कि पता ही नहीं चला कि कब दोनों बेटे शादी लायक हो गए। बस पापा, अब तो आप आराम करो और ऑर्डर दो कि बेटा ये लाओ, बेटा वो लाओ। तभी वहां दूसरा छोटा बेटा भी आ जाता है। अरे वो हमें क्यों ऑर्डर करेंगे? उनके लिए तो अब हाथों में चूड़ियों की खन खन वाली आएगी और पापा के सारे ऑर्डर एक पैर पर खड़े होकर मानेगी। हाँ यार, भाई तू सही बोल रहा है। अब शादी का तो सोचना ही पड़ेगा। पिता मन ही मन सोचते हैं। अरे कैसा जमाना आ गया है। बच्चे बाप की शादी की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। रामलाल वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। उनके जाने के बाद देखिए कोई लड़की। अब हम लोगों की माँ या बहन तो है नहीं जो हम लोगों के लिए लड़की देखेगी। और पापा को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ और क्या, वरना खुद की सही समय पर नहीं कर लेते। खैर हाँ, पास वाली बुआ जी एक रिश्ता बता रही है। लड़कियां बता रही थी हूर की परी जैसी सुंदर है। अरे ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की। बुलाते हैं उनके घर वालों को मिलने के लिए। पापा को सजा कर बिठा देंगे बात करने के लिए। छोटा बेटा पास की बुआ को फोन करके दोनों लड़कियों को लेकर घर आने को कहता है और दोनों भाई सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पिता के कमरे में रामलाल बेड पर सोया होता है कि उसे सपना आता है कि एक चूड़ी पहने उसी की उम्र की औरत उसे गर्मा गर्म चाय दे रही है। अचानक से पिता की नींद खुल जाती है। ओहो, ये तो सपना था। लेकिन जो भी था बड़ा प्यारा। अरे मैं तो अपनी शादी के नाम से ऐसे शर्मा रहा था जैसे कोई 16 साल की लड़की। तभी डोरबेल बजती है। बड़ा बेटा अपने कमरे से कहता है। अरे पिताजी, दरवाजा खोल दीजिए ना, लड़कियां आई होंगी शादी के लिए। अरे ये क्या, बड़ा ही एडवांस जमाना आ गया है। लड़कियां बुलाई जा रही है शादी के लिए। और तेजी तो देखो, लड़कियां भी आ रही है। भाई मुझे क्या करना है? शादी करके समाज में बुरा थोड़ी ना बनना है कि लो जी बेटों की शादी की उम्र है और बाप घोड़ी पर चढ़ा बैठा है। बड़बड़ाता हुआ रामलाल जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने उसका अमेरिका वाला दोस्त घनश्याम खड़ा होता है और उसके साथ खड़ी होती है उसी की उम्र की एक गोरी मैम। ओ मेरे दोस्त रामलाल, कैसा है तू? हेलो रामलाल, कैसी हैं आप? ओ आई एम फाइन, थैंक्स। फिर दोस्त की तरफ देखता है। अरे कौन है ये? भाभी के जाने के बाद तो पूरे 20 साल बाद मिल रहा हूं मैं तुझसे। हाँ यार, मंजू के जाने के बाद मैं बच्चों को पालने पोसने में ही लग गया था। बच्चे विदेश बस गए तो वहां उन लोगों के कहने पर ही मैंने इनसे शादी की। भाभी है ये तेरी। अरे कैसी बात कर रहा है? किसी ने कुछ कहा नहीं? शर्म नहीं आई तुझे? अरे नहीं यार, वहां तो ये आम बात है। मेरी तो दूसरी ही है। तेरी अमेरिकन भाभी की तो ये चौथी शादी है। तभी अमेरिकन बीच में बोल पड़ती है। सॉरी टू करेक्ट यू, चौथी नहीं, मेरी सातवीं शादी है। अरे यार, बच्चे तो मेरे भी शादी के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता है ना, भारत है, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। समाज क्या कहेगा यार? देख दोस्त, समाज का तो ऐसा है कि ना तुझे देखकर खुश है और दुखी देखकर तो कोई कुछ कहता ही नहीं कि कहीं मदद के नाम पर कुछ मांग ना ले तू। समझा ना? वही कर जिसमें तुझे खुशी मिले। कल को मर जाएगा तो यही सोचता रहेगा कि जिंदगी मिली थी, जी ही लेता। दोस्त वहां से चला जाता है लेकिन रामलाल के मन का सारा डाउट क्लियर कर देता है। अब तो रामलाल को दोस्त की बात अच्छे से जच जाती है। बताओ तो, क्या शानदार बीवी लेकर घूम रहा था। और फिर अच्छा ही तो है। बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे तो मुझे कौन पूछेगा। ठीक है, आने दो लड़कियों को। एक को चुनना है चुन लूंगा। तभी छोटा बेटा आ जाता है। अरे पापा कौन था? और लड़कियां कहाँ गई? अरे बेटा, तुम लोगों को तो ज्यादा जल्दी पड़ी है, जैसे कि वो लड़कियां तुमको। वो बोलने ही वाला होता है कि बड़ा बेटा बोल पड़ता है। अरे पापा,
उन लोगों का फोन आ गया है, थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगी। आप कपड़े बदलकर हैंडसम बनकर बैठ जाइए ना। रामलाल शर्मा कर अंदर जाता है और सुंदर सी शेरवानी पहन लेता है। खुद को शीशे में देखकर कहता है, शेरवानी ही पहन लेता हूँ। क्या पता आज ही बात समझ आ जाती है तो रोका सेरेमनी भी कर लूंगा। अब तो बस झट मंगनी पट ब्याह ही हो जाए। तभी घर में सुंदर सी अधेड़ उम्र की महिला अपनी 2 बेटियों के साथ आती है। रामलाल महिला को देखता ही रह जाता है। हे भगवान, इतनी सुंदर महिला तो मैंने अपनी बीवी के बाद किसी को ना देखा था। दोनों लड़कियां रामलाल को नमस्ते करती है। अरे, ये दोनों तो मेरी बेटी की उम्र की है। मुझे तो ये बीच वाली ही पसंद है, फाइनल कर देता हूँ। वो सोच ही रहा होता है कि उसके कान में आवाज आती है, जी मैंने कहा नमस्ते। हाँ, जी जी। अरे बहुत बहुत नमस्ते, बैठिए बैठिए। वैसे आप दोनों बच्चियां घर जा सकती है, मैं बात आज ही फाइनल कर दूंगा इनके साथ। महिला हैरान रह जाती है। हाँ हाँ, फाइनल ही करने तो मैं भी आई हूँ, लेकिन पहले कुछ बताइए तो लड़की के बारे में। ओ हाँ हाँ, जरूर। देखिए, पूरे जीवन की बात है तो जानना जरूरी भी है कि खुशी यहाँ मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं सोच रही थी कि पूरी बात कर लें, क्योंकि तारीफ तो बहुत कर रही थी वो पास की कमला बहन। उन्हीं ने तो बताया कि आप मिलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, वो कमला तो बहन ही है मेरी। पड़ोसी है तो समझो कि बहन ही है। वैसे दिख ही गया होगा कि पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान हमारा ही है। समझ लीजिए कि एक एक ईंट को अपने इन्हीं हाथों से रखा है मैंने। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मकान अपना हो तो जीवन का एक बहुत बड़ा टेंशन कम हो जाता है। हाँ, जी जी जी। बाकी पेंशन है तो समझ लीजिए खाना, घूमने के साथ दवा और घूमने फिरने के पैसे निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सब अपना कमाए अपना खाए, कोई जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उल्टा उन लोगों को सुबह की चाय से लेकर नाश्ता खाना सब मैं ही बनाता हूँ। अरे अरे अरे, आप तो थक ही जाते होंगे, लेकिन एक बार कदम घर में पड़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको किचन से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जी, चाहे तो लिखवा कर ले लो। बस क्या था। रामलाल लपक कर उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास है। देखिए, मुझे आपसे शादी करना मंजूर है। बस जल्दी से मेरी बीवी बनकर घर को और मुझे संभाल लो। अब क्या था। इतना सुनते ही महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे, पागल हो गए हो क्या? अरे ये बुढ़ा सठिया गया है। अरे बेटों की शादी की उम्र में खुद को शौक आया है शादी का। तभी रामलाल के दोनों बेटे बाहर निकल कर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं, अपने बाप से पूछो कि क्या हुआ। मुझसे शादी करना चाहता है तुम्हारा पापा। ओए बेटा, ये मामला पापा और शादी, लगता है आंटी से प्यार हो गया है पापा को। अरे चुप कर निकम्मे। ये बता, इन लोगों को मुझसे शादी करने के लिए तूने ही बुलाया था ना? अरे पापा, शादी के लिए तो बुलाया था, लेकिन आपकी नहीं, हम दोनों की। ये जो प्यारी प्यारी फूल कुमारियां है ना, ये आंटी उनकी माँ है और इन दोनों के लिए हम दोनों का हाथ मांगने आई थी। ओह, तो बताना तो चाहिए था ना। कंफ्यूजन हो गया। अब खड़ी क्यों है? बैठी ना। लेकिन महिला का तो पारा 7वें आसमान में था। बैठे मेरी जूती, नहीं करनी मुझे ऐसे घर में अपनी बेटियों की शादी। चलो बच्चियों। ये बोलकर महिला चली जाती है और रामलाल और उसके बेटे सर पकड़कर बैठ जाते हैं।